अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका रिजल्ट मुजम्मल सैन गुलेजा। हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 15 है और वीडियो नंबर 736 है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है जी कि फाइंड द पॉइंट पी ऑन द जॉइन ऑफ ए एंड बी दैट इज़ ट्वाइस एज फार, ये असल चीज़ है, दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी इज़ फ्रॉम ए। ठीक है, एंड लाइज, और कहाँ पर वो मौजूद है। नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट ये है कि ऑन दी सेम साइड ऑफ ए एंड एज बी डज, और सेकंड पार्ट क्या है जी कि ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। वो कहता है कि ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है, लेट्स सपोज ए और बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं 1 और 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं 5 और 6। ठीक है जी। फाइंड द पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑन द जॉइन ऑफ ए एंड बी, यानी कि जहाँ पर ए और बी ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर पॉइंट पी लाइज है, लेकिन वो कहाँ पर मौजूद है। उसने कहा कि दैट इज़ ट्वाइस एज फार, यानी कि वो डबल है, 2 गुना ज़्यादा है, एज फार फ्रॉम ए से, ए पॉइंट से 2 गुना ज़्यादा। 2 गुना ज़्यादा इधर को भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि 2 गुना ज़्यादा किससे होगा, 2 गुना ज़्यादा वो। ठीक है, दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी, जैसे ए से बी दूर है उतना ही वो दूर है। और ठीक है, लेकिन वो किस तरफ दूर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है, तो उसका भी 2 सेंटीमीटर ही होगा आगे मजीद। ट्वाइस जो है वो डबल है ना, तो अगर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो वो भी 2 सेंटीमीटर मजीद आगे होगा। ठीक है, अच्छा, एज ए एज बी फ्रॉम, सॉरी, ए एज बी इज़ फ्रॉम ए। और क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि नंबर 1 क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो आ रही है कि कहाँ पर मौजूद है, कि ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी कि वो ए से बी की तरफ ही है, जिस तरफ बी जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है वो। ठीक है, लेकिन कितना है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फासला उससे डबल है, यानी कि ये वाला अगर 2 सेंटीमीटर है तो वो भी कितना होगा, वो आगे 2 सेंटीमीटर ही होगा। उसको पॉइंट बी कह लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम ए और बी कह लेते हैं। अब बात यह कि मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया 2 सेंटीमीटर, अदरवाइज उसने कहीं नहीं लिखा 2 सेंटीमीटर है, उसने सिर्फ ये लिखा है कि यहाँ से लेकर उसका उतना ही फासला होगा, यानी कि डबल होगा, वो ए से डबल है दूर। और डबल किसके लिहाज से डबल है, वो ये इसके लिहाज से डबल है, ए से बी के लिहाज से। तो ये कितना होगा, इसको हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 1। ये रेशो को शो करता है, ये सेंटीमीटर को शो नहीं करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 ही होगा, डबल जो है टोटल। और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 गुना, डबल होता है ना। 2 किसे कहते हैं, ट्वाइस को। ठीक है जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये रेशो को शो कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये K1 है और ये वाला क्या है हमारे पास, K2 है, रेशो के लिहाज से अगर देखा जाए। तो अब हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं कि वो क्या है, ए और बी क्या आएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये ट्वाइस है उसने कहा है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा उतना ही ये वाला है। ठीक है, तो ये 1:1 होगी, या 2:2 भी कह सकते हैं, लेकिन 2:2 है नहीं, हम इसे 1:1 ही कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि ट्वाइस जो दे रहा है, ट्वाइस ये टोटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ट्वाइस का हाफ करें तो क्या आएगा, वो सिंगल आता है 1, तो 1 और 1 आएगा। ठीक है, इसलिए आज हम 1 और 1 कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ट्वाइस है, डबल है, किसका डबल है, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है इतना है उससे आगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों 1:1 आ रहे हैं, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ए और बी से लेकर जितना भी टोटल हमारा डिस्टेंस आ रहा है, उसका ए से पी से लेकर, सॉरी, तो उसका जो मिड पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट बी आ रहा है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर हम यूज़ करेंगे अब वो जो मिड पॉइंट वाला फार्मूला था, और वो क्या है कि एक्स और वाई, ये वाला जो दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, जो मिड पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और वो क्या होता है, एक्स, ये वाला एक्स को शो करता है, ये वाला वाई को शो करता है। उस लिहाज से ये x1 को, y1 को, और ये वाला x2 और y2 को। ठीक है, लगे समझ, ये मिड पॉइंट वाला xy होता है, और ये हम यहाँ पे लिखते हैं x = x1 + x2/2, और इस तरह y = y1 + y2/2। तो अब x से मुराद क्या आ रहा है, 5, तो ये 5 आ जाएगा। x1 से मुराद क्या आ रहा है हमारा, 1 प्लस, अब ये x2 क्या आ रहा है हमारा, x2 क्या आ रहा है, a, तो a लिख देंगे /2। सेम यही काम y की जगह पे क्या लिख देंगे, 6 = y1 क्या आ रहा है, 4 प्लस y2 क्या आ गया हमारा, b/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर जाकर क्या आ जाएगा, 5 2 10, 1 + a, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 2 12,
4+b। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये 10 में से 1 निकाल दिया, 9 बचा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। और इसी तरह ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 निकाल दिए तो 8 बचा, और ये b आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट हमारा जो x2 y2 था ये क्या आया, ये आया a b था ना, इसको हमने क्या नाम दिया है 9 जो फाइंड किया वैल्यू, और ये वाला b क्या है 8 है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट b क्या आ रहा है 9 और 8। सिंपल सी बात है। अब इसका सेकंड पार्ट रहता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है कि ऑन दी ऑपोजिट साइड, ये वाला था ऑन दी सेम साइड एज बी डज, ठीक है। ये क्या है ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ए से ऑपोजिट साइड पर जाएगा, लेकिन किस साइड से, बी जिस जगह पर बी है ना उससे ऑपोजिट साइड पर जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, कितना था मैंने आपको बताया था 1 + 1 2 ट्वाइस था। अब इसने ए से परे जाना है, कितना जाना है ट्वाइस जाना है, सेम वही चीज़ है, जाना ट्वाइस ही है। तो अगर ये देखा जाए हम कह लें इसे ए है, ये कह लेते हैं ये बी है, तो पॉइंट बी जो होगा वो ए से ऑपोजिट साइड पर जाएगा एज बी डज, ठीक है। जिस तरह बी गया था उस तरफ जाएगा, बल्कि उसके ऑपोजिट साइड जाएगा, और कितना जाएगा ट्वाइस। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लेट्स सपोज इतनी लाइन था आ रही है, तो ये कितनी आएगी 1 + 1 ऐसे आएगा, ठीक है। या मैं यहाँ पर आपको रूलर की मदद से बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें जी, इस तरह कर लेते हैं, ये अब लाइट पा रही शायद आपको सही नज़र ना आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है जी। तो हम अब क्या करेंगे 4 + 4 8 होता है, तो हम यहाँ से अब लाइन लगाएंगे 8 सेंटीमीटर तक, और ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है जी। बताने का मकसद आपको ये है कि डबल होगा उससे। तो ये वाला पॉइंट पी जो होगा ये यहाँ पर अब आएगा, उसको हमने ए भी कहा था, इसको हम सी और डी कह लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 हो गया क्योंकि ट्वाइस था, ये क्या आ गया 1, ये भी ट्वाइस ही है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्वाइस है, उसका हमने 2 हिस्से कर दिए थे, हाफ और हाफ। लेकिन अब चूंकि ये बी की ऑपोजिट साइड पर है, इसलिए हम इसे 2 कहेंगे और इसे 1 कहेंगे। अच्छा, फार्मूला भी इसके ऊपर यही वाला लगेगा, लेकिन फ़र्क है, आप अगर थ्योरी के अंदर पढ़े ना तो यहाँ पर क्या आता है शायद आपको याद हो, यहाँ पे आता है K2 और यहाँ पर आता है K1। हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि K1 और K2 दोनों क्या आ रहे हैं 1 1, तो इसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ता, इसलिए हमें यहाँ पर K2 और K1 नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हर सूरत, ठीक है। तो क्या आएगा, अच्छा पहले इनको नाम दे दें, ठीक है। ये अब फिर वही काम करेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है ना, तो हम इसे कहेंगे x1, इसे कहेंगे y1, इसे कहेंगे x2, इसे कहेंगे y2। और ये वाला जो पॉइंट ए आ रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स उसने हमें दिए हैं 1 और 4, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं 5 और 6, ठीक है। और ये वाला अब क्या आएगा, ये आएगा x और y, ठीक है जी, x1 y1, ठीक है जी। आप ज़रा गौर करें यही चीज़ कि जो दरमियान वाला पॉइंट आता है ना उसको हम एक्स वाई कहते हैं, वो बेशक बी आए वो बेशक ए आए। अब यहाँ पर ए आ रहा है दरमियान में तो हम उसको एक्स वाई कहेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया तो क्या है x = क्या है K2x1 + K1x2, याद है ना आपको ये फार्मूला, ऊपर भी यही लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि क्यों नहीं लिखा हमने K1 और K2, क्योंकि ये भी 1 था ये भी 1 था, और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे क्या आता है K1 + K2, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, इसलिए ये 2 आता है नीचे, ठीक है। अच्छा जी, ये x आ गया, y क्या आएगा अब हमारे पास सेम वही चीज़ है K2y1 + K1y2 ओवर K1 + K2। अब ये वाला हमारा क्या है, ये K1 है और ये वाला क्या है K2 है, ठीक है जी। अब इन्हीं चीज़ों को हमने ऊपर वाली जो लिखी हुई है डाटा, इसको हमने यहाँ पुट कर देना। x से मुराद क्या है 1 = K2 कितना आ रहा है 1, x1 कितना आ रहा है c प्लस K1 कितना आ रहा है 1, x2 कितना आ रहा है 5, x जो था 1 था वो यहाँ पे लिख लिया ओवर K1 + K2, K1 कितना आ गया 2 + 1, 2 + 1। सेम यही काम y के लिए, y कितना आ रहा है जी हमारे पास 4, K2 कितना आ गया 1, y1 कितना आ गया ये लिखा है, उसको कहा हमने कहा d, K1 कितना आ गया 2, y2 कितना आ गया 6 ओवर K1 + K2 है, यानी कि 1 2 + 1, ठीक है जी। जगह थोड़ी इसलिए मैं छोटा छोटा करके लिखूँगा यहाँ पे। 1 = कितना आ गया c ज़रब 1 c हो जाएगा, और 5 ज़रब 1 5, क्या आएगा c + 5, ठीक है, ये c लिखा हुआ है ओवर 2 और 1 3 आ गया। अच्छा जी, 4 = ये d ज़रब 1 कितना आएगा d,
प्लस 6×2 12 और 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू C + 5, ये कितना देगा 4 3 12, D जमा 12 आ गया। इसको इधर ले आएंगे तो कितना देगा, ये +5 है ना, इधर आके -5 हो जाएगा, तो कितना देगा 3 में से -5 निकाले तो -2 बचा। ये आ गई जी C की वैल्यू, छोटा करके लिखा है जगह कम है, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा 12 - 12 कितना हो जाएगा 0, ये इधर +12 है ना, इधर आके -12 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू D, तो ये आ गई D की वैल्यू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट P था जिसको हमने CD कहा था, ये क्या है हमारा -2 और 0, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि P ऑफ CD इक्वल है P ऑफ -2 और 0 के, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को और क्लास फेलोज़ को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।